सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। मेरे जिस्म जान को यीशु का मसाहे छू गया। मेरे जिस्म जान को यीशु का मसाहे छू गया। मैं हुआ नया जो यीशु का मसाहे छू गया। जिसे मसा में है अब्दी सिफाए, वो मसा है मुझे छू गया। वो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। मुक्ति दिलाए यीशु का मसा, मुक्ति दिलाए यीशु का मसा। पाक बनाए यीशु का मसा, जीवन बचाए यीशु का मसा। मसा ही दिलाए सबको फतह, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। अंधों को दिखाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा। अंधों को दिखाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा। जकड़े छुड़ाए यीशु का मसा, मसा ही दिलाए पूरी सिफा। वो मसा यीशु का है मुझे छू गया। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदे रास्तों को खोले यीशु का मसा। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदे रास्तों को खोले यीशु का मसा। घरे उजड़े सजाए यीशु का मसा, मसा ही बनाए सबको नया। मसा ही बनाए सबको नया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज हम वचन लेके आए आपके बीच में कि जब वो मूसा जाते हैं वहाँ पे सीने पर्वत पर, तो वहाँ से वो 10 आज्ञाओं को लेके आते हैं। आज हम 10 आज्ञाएँ बताएंगे कि 10 आज्ञाएँ कहाँ से मिली हैं और क्यों मिली हैं। ये 10 आज्ञाएँ हम आपको बताएंगे, जो मिलेगा आपको निर्गमन 19 से 20 अध्याय तक आपको मिलेगा। हालेलुया। इजरायलियों का मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन से 3 महीने बीते, उसी दिन से सीने के जंगल में आए। और जब वे एप्रिम दोम के कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों को छावनी डाली। सब लोगों से परमेश्वर मूसा ने कहा, यहीं पे छावनी डालो। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। उससे कहा कि यहाँ पे तुम छावनी डालो, तंबू लगाओ और यहीं रहो। और वो क्या, मूसा परमेश्वर के पास चला गया, सीने पर्वत पर चढ़ गया। सीने पर्वत पर जब चढ़ गया, यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है, और मानो उकाव पक्षी के पंखों पर चढ़ाए हुए पास ले आया हूँ। उकाव पक्षी की तरह परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुमको चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों से मैं तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। प्रभु का वचन कह रहा है मूसा से कि तुम मेरा निज ही धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, पर कह रहे हैं समस्त पृथ्वी, पूरी पृथ्वी मेरी ही है
और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र अति ठहरो, पवित्र जाति ठहरोगे। कह रहे हैं कि मूसा से कि याजकों का राज्य तू करेगा और पवित्र जाति तुम ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही हैं। कहे कि इजरायलियों से तू कहे कि यहीं तू ठहरा रहे और तू यहाँ पे, मैं अभी जो मेरी वाचा को मानेंगे वो परमेश्वर वचन कह रहा है पूरी करूँगा। मूसा ने आकर लोगों को, पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी और वे लोग मिलकर बोल उठे। मूसा ने, जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि अपने लोगों को आशीर्वाद दे, अपने लोगों को ये बता, वैसे ही मूसा ने सारे पुरानियों लोगों को बुलाया और बुला के उन सब को बुला के प्रभु ने जो आज्ञा दी थी उसे उन सब को सुना दिया और वो सब बोल उठे। जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। कह रहे हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है हम नित्य डेली करेंगे, नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा से फिर बात की कि सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने। कह रहे हैं कि जब मैं तुझसे बात करूं तो लोग भी, जो हमारे प्रजा है, जो हमारे मिस्र के लोग हैं, इजराइल के लोग हैं, वो भी मेरी बात को सुने। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। जैसे जैसे परमेश्वर मूसा को बात करता गया वैसे वैसे वो अपने लोगों को मूसा बताता गया। लोगों के पास जाकर और उन्हें और कल पवित्र करना और अपने वस्त्र धो ले, तीसरे दिन तक तैयारी की जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। कह रहे तीसरे दिन सब लोग नहा वहा के अपने आप को पवित्र करो, कपड़े धो और पवित्र वस्त्र पहने, मन को पवित्र करो और मैं तीसरे दिन उतर आऊँगा। तब लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना। तब उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ। जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। प्रभु का वचन कह रहा, परमेश्वर कह रहा, जो इस पहाड़ सीने पर्वत को छुएगा वो निश्चय ही मार डाला जाएगा। और जिसको कोई हाथ ही छुए वह छुए, उस पर पथराव किया जाएगा। अगर जो इस पर सीने पर्वत को छुएगा उस पर पथराव किया जाएगा, वह तीर से छेदा जाएगा। पशु को, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, वह जीवित ना बचेंगे। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, वो जीवित ना बचेंगे। जब महाशब्द बोले, नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई देकर लोग पर्वत के पास आए। जैसे ही नरसिंह फूंका गया और सभी लोग पर्वत के पास सभी लोग आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतर कर लोगों के पास जाकर उनके पवित्र कराया। उन लोगों को, फिर मूसा पर्वत से उतर आया, लोगों को आकर बताया उन्हें और परमेश्वर ने जैसे इसे आज्ञा दी वैसे वैसे उन सबको, लोगों को, अपने लोगों को बताया और कि पवित्र वस्त्र धो लो। लोगों से कहा तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, तीसरे दिन तक तैयार हो जाना और स्त्री के पास न जाना। कह रहे हैं कि स्त्री के पास 3 दिन तक तुम न जाना। तीसरे दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा शब्द हुआ और छावनी से निकलते ही लोग कांप उठे। जैसे ही वो बादल अंधेरा जैसा छा उठा और बादल गरजने लगा तो लोग डर गए। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया। तब लोगों से निकाल ले आया परमेश्वर इससे मिलने के लिए। मूसा ने कहा, चलो अब परमेश्वर से मिलते हैं, चलो प्रभु अब मिलते हैं, प्रभु आने वाला है। अंधकार छा गया है, बादल बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, चलो हम इसके पास चलते हैं। तो समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था। धुआं ऐसे उठ रहा था जैसे कि जब वो ईंट बनाया जाता है तो काला काला धुआं उठता है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसे ही वो काला काला धुआं उठ रहा था। फिर नरसिंगे का शब्द बढ़ता गया और बहुत भारी होता गया। मूसा बोला, परमेश्वर ने बाणी यह सुनकर उसे उत्तर दिया। मूसा बोला कि प्रभु तू कहाँ है? तो प्रभु ने कहा, मैं यहाँ हूँ। और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को तुरंत सीने पर्वत से प्रभु उतरे और वहाँ से उतरे और वो बोले पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर
चढ़ गया। वहाँ सीने पर्वत पर परमेश्वर उतरे, वहाँ पर सीने पर्वत पर मूसा को बुलाया। मूसा तुरंत फिर दोबारा चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने आप को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते हैं। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ जाएं, ऐसा ना हो कि वह उन पर से टूट पड़े। अतः वे बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। फिर मूसा जैसे ही पर्वत पे चढ़ा, फिर परमेश्वर ने कहा, देख अपने लोगों को बता दे कि हमने कहा है कि जानवर से लेकर मनुष्य तक कोई पर्वत को ना छुए, नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे। वो बार बार कह रहा है, बार बार परमेश्वर हमको बताता है कि हम पाप ना करें, हम किसी भी पाप में भागीदार ना हो, कोई बेविचार ना करे। नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा अगर तुम मेरी बातों को, मेरे वचनों को नहीं मानोगे। पवित्र बनो, अपने मन को पवित्र करो और पवित्र रहो। और तीसरे दिन तक तुम अपने परमेश्वर से मिलने के लिए पवित्र बने रहो और अपने वस्त्रों को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो, अपने जीवन को पवित्र करो, अपने दिल मन को पवित्र करो। तो परमेश्वर कह रहा है कि जा, फिर वो कह रहा है कि हारून से कह दे क्योंकि मूसा को वहाँ पे बुलाने के लिए वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मूसा मेरे पास आए, फिर इसके बाद में वो सब लोग अन्य जाति के लोग जो इजराइल के लोग हैं, मिस्र से लोग हैं, वो फिर से दूसरे की कुछ आराधना उपासना ना करने लगे। उन्हें चेतावनी दे रहा है कि तू ऐसा कर कि इन लोगों से कह दे कहीं इस पर्वत को छुए ना, नहीं तो जानवर से लेकर मनुष्य तक जो भी छुएगा वे नष्ट हो जाएंगे। तो मूसा फिर आता है और हारून को चेतावनी देता कि हारून देख, इन लोगों को सबको समझाए रहना, मैं जब तक उतर के ना आऊँ, जब तक इनको समझाए रहना कि कोई पर्वत के पास ना आए, मैं उतर के आऊँगा और फिर मैं उतर के आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि परमेश्वर ने मुझे और क्या बताया है। तब परमेश्वर ने यह वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासवत के घर मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। प्रभु कहता है मूसा से कि देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं जो मिस्र देश से, जब तुम फिरौन के यहाँ मिस्र देश में बंदी थे और मजदूरी कर रहे थे, परेशान थे, वहाँ से मैं तुम्हें छुड़ा के लेके आया, बादल बन के, अग्नि बनकर, सब कुछ मैंने तुम्हारी सहायता की, छुड़ा के लेके आया। मिस्र देश से तुम्हारे दासवत मतलब कि तुम उनके अधीन थे, उनके फिरौन के अधीन थे, फिरौन तुम्हें काम में रखता था, तुम्हें नौकर बना के रखा था, दासवत में थे तुम उनके अधीन थे, तो उनसे मैंने तुम्हें छुड़ाया है, ये ध्यान रखना। तो कहते हैं परमेश्वर, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। कह रहे हैं कि तू मुझे छोड़कर किसी भी ईश्वर को ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना आकाश या ना पृथ्वी के जल में, और ना उसको दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु कह रहा है कि ना तू आकाश की प्रार्थना करना, ना पृथ्वी की पूजा करना, ना आकाश की पूजा करना, ना सूर्य न चंद्रमा की पूजा करना, क्योंकि ये सब तो मैंने ही बनाए, इनकी दंडवत नहीं करना, ना उपासना करना, इन सब की उपासना नहीं करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते परपोते भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनको पितरों का, उनके बच्चों से लेकर उनके वंशों तक मैं सबका दंड दूंगा। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं, उन हजारों की करुणा किया करता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी विधियों, मेरे नियम को मानते हैं, चलते हैं, जैसा मैं बताता हूँ वचन में, बाइबल में, वैसा ही करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, तो वो भी मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं उनको हमेशा उनकी सहायता करूँगा।
कह रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, कहीं ऐसा ना हो यहोवा का नाम व्यर्थ ले और वो उसको निर्दोष ठहराए। व्यर्थ नाम मत लेना, कह रहे हैं व्यर्थ तू नाम न लेना। विश्राम दिन को पवित्र करने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन कौन सा ठहराया प्रभु ने? पवित्र संडे का दिन। संडे के दिन सारे काम काज को छोड़कर हम परमेश्वर की आराधना और महिमा को करें। तो तू चोरी न करना, बेविचार न करना, धोखा न करना, ना किसी भी चीज़ का किसी भी झूठ की साक्षी न देना, किसी के घर का लालच न करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी दासी का बैल बकरी गधे किसी की भी तू लालच न करना। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। प्रभु जो बता रहा है वैसे हमें आज्ञा को मानना है। तो परमेश्वर हम सब की आज्ञाओं, परमेश्वर हम सबको आप सबको आशीष देगा, ब्लेस करेगा। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना जैसे प्रभु ने कहा है। आप सभी को प्रभु ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह।